Hello everyone and please welcome to the platform of Pradha Legal Star with the GST updates. Well guys, GST के प्लेटफॉर्म पे चेंजेस आते हैं एंड दैट टू आते रहेंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाल ही में एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आया है ड्यू टू कंसिडरिंग द कोविड सिचुएशन। एज वी ऑल नो कि डीएससी की वजह से बहुत सारे रिटर्न्स की फाइलिंग कंप्लाई नहीं हो पा रही थी ऑन टू द टाइमली बेसिस। तो इस वजह से एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन आया है, नोटिफिकेशन नंबर 7/2021। ये नोटिफिकेशन बात करता है आपके डीएससी के कंसर्न में। अगर आप रिटर्न की फाइलिंग नहीं कर पा रहे हो तो आप ओटीपी के थ्रू भी अपने रिटर्न्स की फाइलिंग कर पाओगे। तो क्या ये हमेशा के लिए कर पाओगे, ये लॉन्ग लास्टिंग चलेगा, या क्या इसकी अपडेट है, इस पूरे सेशन में हम देखने वाले हैं। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं, चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। लेटेस्ट सारी अपडेट्स जीएसटी के कंसर्न में टाइमली बेसिस पे आपको मिलती रहेगी। जैसे कि आप अभी स्क्रीन पे हमारे साथ देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे मेंशन्ड है कि द फैसिलिटी फॉर फाइलिंग जीएसटीआर 3B एंड जीएसटीआर 1/IFF। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि ये जो नोटिफिकेशन आया है वो बात कर रहा है सिर्फ जीएसटीआर 3B के कंसर्न में, प्लस आपके जीएसटीआर 1/IFF के कंसर्न में। ये IFF क्यों लगा है, ये उनके लिए कंसिडर्ड है भाई जिन्होंने QRMP स्कीम को अडॉप्ट कर लिया है। तो उन्हीं के केस में ये बात कही गई है। सिर्फ 2 रिटर्न्स के केस में बात हुई है कि भैया फैसिलिटी फॉर फाइलिंग जीएसटीआर 3B एंड जीएसटीआर 1 आप यूज कर सकते हो EVC इंस्टेड ऑफ DSC फॉर द कंपनीज हैव प्रोवाइडेड वाइड नोटिफिकेशन नंबर 07/2021 सेंट्रल टैक्स डेटेड। ये जो नोटिफिकेशन आया है वो आया है 27 अप्रैल 2021 को, ठीक है। और ये बात कही गई है कि भैया उस दिन से 27 अप्रैल 2021 से फॉर द पीरियड अप टू 31 मई 2021 तक, अगर इस बीच अगर आप रिटर्न की फाइलिंग करते हैं जीएसटीआर 3B की प्लस जीएसटीआर 1/IFF की, अगर आप रिटर्न फर्निश करते हो, देन इन दैट केस आप EVC के थ्रू, OTP के फॉर्म के थ्रू आप अपने रिटर्न का पेमेंट कर पाएंगे। मूविंग टूवर्ड्स अहेड, मैं डिटेल को पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ जिससे आप समझ सको कि क्या एग्जैक्टली ये नोटिफिकेशन क्या बात कर रहा है। In exercise with the power conferred under the section 164 of the Central Goods and Service Tax Act of 2017, the government on the recommendation of the council की recommendation पे, क्योंकि भैया गवर्नमेंट तब तक एक्शन नहीं लेती जब तक काउंसिल उसका डिसीजन नहीं देता, hereby makes the following rules। तो ये रूल्स क्या है वो पढ़ती हूँ। These rules may be called as Central Goods and Service Tax Second Amendment Rule 2021। These rules shall come into the force on the date of this publish, मतलब जिस दिन उसका पब्लिकेशन होगा into the official gazette, जिस दिन ये ऑफिशियल गैजेट में जाएगा सेम डे से ये अप्लाई हो जाएगा, मतलब 27 अप्रैल 2021। प्रोवाइडेड क्या बात कही गई है, ऑल्सो दैट द रजिस्टर्ड पर्सन रजिस्टर्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 शल ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 27 डे ऑफ द अप्रैल 2021 टू 31 डे ऑफ मार्च 2021 तक, मतलब 27 से शुरू होकर 31 मई 2021 तक, also are allowed to furnish their returns under section 39 in the form GSTR 3B and the detail of the outward supplies यानी GSTR 1 under section 37 मतलब in the form of GSTR 1 और using the invoice furnishing facility that is IFF। जो भी आप रिटर्न की फाइलिंग कर सकते हो उसे आप EBC के थ्रू OTP के फॉर्म में कर सकते हो, एंड दैट टू इट इज बीइंग वेरीफाइड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सा अपडेट आया था जो मैं आप तक पहुंचाना चाहती थी। अगर आप खुद को क्रीधा लीगल स्टार के प्लेटफॉर्म पे सेटिस्फाइड फील करते हो तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आई कम लाइव फॉर प्रोवाइडिंग ऑल इंपॉर्टेंट अपडेट्स रिगार्डिंग द मैटर्स ऑफ जीएसटी। वो फ्री सेशन होता है, जूम ऐप पे वो डिजाइन किया गया है। आप जूम ऐप पे हमसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। अगर आपको लिंक चाहिए तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस एट 7393977569। हमारी ई बुक्स आप परचेज कर सकते हैं जो कि मिनिमल कॉस्टिंग है, डिजाइन करी गई है फॉर योर बेनिफिट्स। कीप योर सेल्फ साउंड सेफ एंड हेल्दी बिकॉज कोविड का टाइम चल रहा है। सी यू इन द अपकमिंग इंपॉर्टेंट सेशन। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।